चौहान। शिवराज सिंह जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। आपको बहुत बहुत बधाई। सिंधिया जी बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनकी बात पूरी करिए आप। नहीं, सिंधिया जी से मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहां बैठे हैं, आप उनकी बात कंप्लीट कीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अभी हमारा संपर्क टूटा है। शिवराज सिंह जी जैसे ही वो जुड़ते हैं मैं आपको बताऊंगा, अवगत कराऊंगा। पर अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आनंद बोल रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है। आपको बहुत बहुत बधाई शिवराज सिंह जी। धन्यवाद आपको। सर, जब ओमकारेश्वर में मेरी आपसे भेंट हुई थी, आपने कहा था कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं उस वक्त भी कि मध्य प्रदेश की जनता आपको फिर वापस लाएगी, आप पर भरोसा करेगी। लेकिन वहां पर महिला वोट्स का कितना बड़ा योगदान रहा है, और खासकर इस लाडली बहना स्कीम का जिसकी आपने घोषणा की थी। समाज के हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जनता का अभूतपूर्व स्नेह और प्यार मिला है, और मैं इसी प्यार के दम पर कॉन्फिडेंट था कि हम फिर से भारी बहुमत से वापस आएंगे। भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध विश्वास और श्रद्धा जनता की है, और डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए थे और मध्य प्रदेश का जो कायाकल्प पिछले 20 वर्षों में हमने किया है, उस पर जनता का विश्वास है। और लाडली बहना जैसी योजनाएं, बहन ने तो बढ़ चढ़ के आशीर्वाद दिए ही है, क्योंकि उनका प्यार और आशीर्वाद हर जगह दिखाई देता था। उनका स्नेह, उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद ये सड़कों पे दिखाई देता था, सभाओं में दिखाई देता था। और वो कहती थी कि हम चुनाव जीतेंगे, हम मतलब मैं नहीं जीतूंगा, हम जीतेंगे। तो ये उनका अगाध प्रेम था, विश्वास था। लेकिन भांजे भांजियों ने भी बहुत वोट किया है, समाज के सब वर्गों का समर्थन मिला है। आपको सब लोग बड़े प्यार से, बहनें आपको भैया बुलाती हैं, अन्य आपको मामा जी कहकर बुलाते हैं, सप्रेम बुलाते हैं। 160 से ज़्यादा रैलियां की आपने शिवराज सिंह जी। कई बार आपने लोगों, जनता से पूछा भी कि मुझे वापस आना चाहिए कि नहीं। क्या आप इस थियोरी को टेस्ट कर रहे थे कि जनता आपसे बोर हो गई? क्योंकि ये बहुत लोग कह रहे थे कि एक फटीग फैक्टर आ गया है। अब आपने देख लिया कौन सा फैक्टर था, वो तो चुनाव परिणामों ने बता दिया। मुझे कुछ कहने की मैं नहीं समझता कि आवश्यकता है। कांग्रेस ने अनावश्यक एंटी इनकम्बेंसी इस बात को प्रचारित किया था, या प्रो इनकम्बेंसी थी, कामों के प्रति, विकास के लिए, जन कल्याण के लिए, और वही वोट में प्रकट हुई है। शिवराज जी, मैं राहुल शिवशंकर बोल रहा हूं। कई लोगों ने यह भी प्रचार किया था कि एक कास्ट सर्वे जरूर होना चाहिए, मगर ये कास्ट सर्वे की बात नहीं चली, ऐसा ही लग रहा है। ये क्यों नहीं चली? नहीं, आपकी आवाज कट गई, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। कई लोग प्रचार कर रहे थे कास्ट सर्वे का। आपको याद होगा ये चुनाव कास्ट सर्वे भारत में नहीं चलता। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। भारत में, मध्य प्रदेश में भी लोग अलग अलग समाज को विभाजित करने को पसंद नहीं करते, और कांग्रेस के पास कुछ नहीं था। समाज को विभाजित करके वोट हासिल करने का षड्यंत्र उन्होंने किया था, जिसको जनता ने विफल कर दिया। तो क्या शिवराज जी, आप कभी कोई कास्ट सर्वे नहीं करवाएंगे मध्य प्रदेश में? स्पष्ट रूप से अगर आप ये बोल दें तो अच्छा रहेगा। पार्टी जो सोचती है, हम भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है वही मेरा सोच है। शिवराज सिंह जी, 2024 के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह की पृष्ठभूमि बनती दिख रही है आपको? क्या बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार बनाएगी। आप नोट कर लीजिए, मैं कह रहा हूं आज जी, तारीख भी नोट कर लें और समय भी नोट कर लें, 29 सीट जीतेंगे हम लोकसभा की। इसी तर्ज पर धन्यवाद सर, शपथ ग्रहण का ये तारीख भी बता दें। आप फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लौट रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता फैसला नहीं करता, पार्टी फैसला करती कि कब क्या होना है। आपके चेहरे की मुस्कान देखकर अच्छा लगा। प्रणाम, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आपको भी बहुत धन्यवाद। मैं फिर आपसे भेंट करता हूँ। प्रणाम आपको। जी अवश्य। और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।